आप कभी भी और कहीं भी दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के हितैषी रहे ही नहीं है। आरएसएस वहां तो 100 साल तक आज तक एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। यह सच्चाई है आपकी। आपने इस देश के अंदर विश्वविद्यालयों में आरक्षण को खत्म किया है, यह सच्चाई है। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालयों में। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग बीसी हैं। बीसी की नियुक्ति आप करते हैं, इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, यह आपकी मानसिकता है। इसका मतलब आपकी मानसिकता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी प्रोफेसर बनने योग्य नहीं है। अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका जिक्र हुआ। सरकार और भारत के प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो घटित हो रहा है वो बहुत विचलित करने वाला है मान्यवर। अभी दिग्विजय सिंह जी ने जिक्र किया कि 30 जनवरी को हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई और उस दिन तमाम वीडियो, उनके पुराने वीडियो, पुराने स्पीचेस, पुराने तमाम उनकी बातें सोशल मीडिया पे वायरल हुई मान्यवर। और उसी बीच एक तस्वीर वायरल हुई। वो तस्वीर थी उन हत्यारों की जो अदालत में बैठ के हंस रहे थे, उस जमाने की तस्वीर, जिसमें नाथूराम गोडसे भी था और उसके साथ तमाम और लोग थे, हंस रहे थे, उनके मन में कोई चिंता नहीं थी। आप कह रहे हैं गांधी जी की हत्या से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए हम सब लोग मिलकर उस विचारधारा की हत्या करें जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की। उस विचारधारा की हत्या करें माननीय, जिस विचारधारा ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, अहिंसा के पुजारी को, हमसे छीना। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। देश में तमाम घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों बरेली में एक चर्च के सामने हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। लखनऊ के अंदर एक चर्च के सामने, वहां पर हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाकर रामचरितमानस का पाठ करो? अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, रामचरितमानस का पाठ करना है, राम जी के मंदिर में जाइए, वहां से कुछ आशीर्वाद लेकर आइए अपने लिए और इस देश के लिए। लेकिन वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए, वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए। मान्यवर, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? आप इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। एक विचलित करने वाला वीडियो उस दौरान आया मान्यवर। 25 दिसंबर के पहले जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता चर्च के अंदर घुसती है, घुसकर वहां एक नेत्रहीन महिला के साथ हाथापाई करती है और उसकी जो मासूम बच्ची बैठी रहती है उसको यह कहती है कि तुम इससे गलत काम कराने के लिए लाती हो। ऐसा समाज आप बना रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आप ऐसे विश्वगुरु बनेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, दुनिया के अलग अलग देशों में जो लोग भारतीय रहते हैं उनको कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती होगी कि आप उनके धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से उनको यहां पे पूजा अर्चना, इबादत, प्रेयर नहीं करने दे रहे हैं। यह हो रहा है मान्यवर इस देश के अंदर। इसलिए नफरत की राजनीति को पहले मारना होगा और आपकी नफरत की राजनीति रुक नहीं रही है, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, दलित, पिछड़े, सवर्ण को आपस में लड़ाओ। अभी आप एक बिल लेके आए, उस बिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहकर रोक लगा दिया कि यह बिल तो अस्पष्ट है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है इस बिल में। आप क्यों ऐसा बिल लेके आए जिसके कारण से पूरे देश का माहौल खराब हुआ? आपने झगड़ा कराया दलितों यूजीसी का बिल, और आप इक्विटी बिल जो लेके आए, आपने कहा इक्विटी कमेटी जो बनेगी उसको लेके आपने जो इक्विटी कमेटी बनाई उसमें तमाम बातें आपने ऐसी लिखी, पूरे देश में आपने झगड़े का माहौल क्रिएट किया। आप
कभी भी और कहीं भी दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के हितैषी रहे ही नहीं है। आपका संगठन, आपकी विचारधारा, आपकी मातृ संस्था आरएसएस, वहां तो 100 साल तक आज तक एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। यह सच्चाई है आपकी। आप हल्ला मचा रहे थे कि देखो हमने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए कितना शानदार बिल हम लेके आए, कितना शानदार हमने काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल अस्पष्ट है। आपने इस देश के अंदर विश्वविद्यालयों में आरक्षण को खत्म किया है। यह सच्चाई है मान्यवर। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालयों में। और जो चीज आपके हाथ में है, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं और साथ में दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। तो आप बताइए जी, आज आप बताइए, आप मुझे बताइए, आपको 45 में से 38 सिर्फ एक जाति के, सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं और बाकी 7 आपने पिछड़ा, दलित, आदिवासी बनाया और आप कहते हैं आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। किसमें? मैं वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं। वीसी की नियुक्ति आप करते हैं, वीसी की नियुक्ति आप करते हैं। इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, यह आपकी मानसिकता है। इसका मतलब आपकी मानसिकता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी प्रोफेसर बनने योग्य नहीं है। 12 साल क्या किया? आप नॉट फाउंड सुइटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं उन लोगों को। आप क्या न्याय कर रहे हैं उनके साथ? पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट 1 और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं। आपको है ना, और पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव देना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। भाषा के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, किसी भी प्रकार का भेद, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाते हैं और जाति के आधार पर हो रहे भेद को देखने के लिए एक कमेटी बनाते। कोई झगड़ा ही नहीं होना था। आपने जानबूझ के झगड़ा कराया।